हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक होने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट 1700 शताब्दी में आया था और एंटरप्रेन्योरशिप आज के दौर में सबसे फेमस बिजनेस का एक सोर्सेज है, जो कि नेशनल एसेट्स को क्रिएट करता है, मोटिवेट करता है, बिजनेस की ग्रोथ को आगे लेके जाता है। तो आज के चैप्टर में हम क्लियर करने वाले हैं कि व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, नीड, रोल, ये सारी हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया है। लेकिन इस टॉपिक में हम एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन को हम क्लियर करेंगे। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक बिजनेस को स्टार्ट करने का एक प्रोसेस होता है, जहाँ पे व्यक्ति अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है, रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, वैल्यू को क्रिएट करता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप एक व्यक्ति के एक्शंस है किसी आइडिया को धरातल पर उतारने का, यानी कि जो वो आइडिया बिजनेस का सोचता है उसको वो इम्प्लीमेंट करता है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को वेयर करता है। और जो भी एक्टिविटी एंटरप्रेन्योर की उसके लिए की जाती है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए की जाती है, बिजनेस को एग्जिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए की जाती है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी उसकी एक्टिविटी होगी वो एंटरप्रेन्योरशिप होगी। एंटरप्रेन्योरशिप एक तरह की स्पेशलाइज्ड ग्रुप या पर्सन होता है जो कि रिस्क बेयर करता है, अनसर्टेनिटी को बेयर करता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक इन्वेस्टिंग है, रिस्क टेकिंग प्रोसेस है, जो खुद भी पैसा लगाता है और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके एंटरप्रेन्योरशिप की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है। अगर आपको सिंपली क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो आप क्या लिखोगे? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस किसी व्यक्ति के द्वारा यानी कि पर्सन के द्वारा शुरू किया जाता है। और एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, आइडिया को सोचने से लेकर आइडिया को इम्प्लीमेंट करने तक, यानी बिजनेस स्टार्ट करने तक का जो है ये प्रोसेस है। Now what is the relationship between the entrepreneurship and enterprises? देखिए, एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है और इंटरप्राइज जो है वो एक संस्था है। तो देखिए, एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं पहले। एंटरप्रेन्योर जो है वो फ्रेंच वर्ड आपका इंटरप्रेनेंट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अंडरटेकिंग या अंडरटेक। जब कोई व्यक्ति न्यू इंटरप्राइजेस का रिस्क लेने के लिए राजी होता है, ऐसा व्यक्ति जिसके माइंड में आइडिया आता है, आइडिया को डिस्कवर करता है, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है, रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है, मटेरियल कैपिटल को कलेक्ट करेगा, मतलब रिक्वायर्ड करेगा, तो उस व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर बोला गया है। और एंटरप्रेन्योरशिप जो है जो इंटरप्राइज होती है, जो संस्था होती है, वो एंटरप्रेन्योर के द्वारा शुरू की जाती है। और उस इंटरप्राइज तक करने के लिए, उस बिजनेस को शुरू करने तक जो भी प्रोसेस होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप होता है। जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इनोवेशन है, रिस्क टेकिंग है, मोटिवेशन है, क्रिएशन है एंड लीडरशिप है। अब इंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है। एंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइजर है, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेटर है, जबकि एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेशन का पार्ट है। एंटरप्रेन्योर एक रिस्क टेकर है, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है रिस्क वेयरिंग है। एंटरप्रेन्योर एक मोटिवेटर है, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप एक मोटिवेशन है। तो देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, सिर्फ आपने इतना याद रखना है। जो किसी काम को करने के लिए हम कोई कार्य गतिविधियां करते हैं वो प्रोसेस है। अब यहाँ पे इंटरप्राइज की बात आ रही है। तो एंटरप्रेन्योर को जो आइडिया वो शुरू करता है, उस आइडिया को धरातल पर उतारने के लिए उसको जो भी वो काम कर रहा है, तो उसके काम करने के बाद एक शेप में जो बिजनेस शुरू होता है, जो बिजनेस स्टार्ट होता है, उसी को ही इंटरप्राइज कहा जाता है। यानी कि इंटरप्राइज एक बिजनेस इंटरप्राइज है, जो वास्तव में एक लास्ट प्रोसेस आपका होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या है। अब एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में यहाँ पे 4 एक्टिविटी प्रोसेस की है। सबसे पहले आइडेंटिफाई इवैल्यूएटिंग अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी अपॉर्चुनिटी अवसर आपको मिल रहा है, उस अवसर की पहचान करना, उस अवसर के अल्टरनेटिव को खोजना। तो आइडिया जो है वो सबसे पहले आप उसको जनरेट करते हैं। आइडिया जनरेट करने की बहुत सी तकनीकें हैं, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के माध्यम से, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, डाटा कलेक्ट करके, सर्वे करके, रिसर्च करके आपको आइडिया आ सकता है। और बहुत सी अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर को मार्केट में मिलती है, या तो मार्केट की उन अपॉर्चुनिटी का वो फायदा उठा के वो आइडिया जनरेट करता है। अगर आइडिया आ गया तो देन वो बिजनेस प्लान डेवलप करेगा।
जब उसको आइडिया मिल जाता है और पता लग जाता है कि वो आइडिया प्रैक्टिकेबल है, मतलब वास्तव में धरातल पे उतरने वाला आइडिया है, तो एक वो रिटन डॉक्यूमेंट बिजनेस प्लान का तैयार करता है, जिसपे कि वो कैसे बिजनेस को स्टार्ट करना है, कैसे बिजनेस को रन करना है, उसके बारे में लिखता है। थर्ड, डिटर्मिनेशन एंड द कलेक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। बिजनेस को शुरू करने के लिए किन किन साधनों की उसको जरूरत पड़ेगी, क्या फाइनेंशियल, फिजिकल, मैनेजियल रिसोर्सेज की जरूरत उसको पड़ेगी, तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। स्टार्टिंग एंड द मैनेजिंग द वेंचर, तो वो इंटरप्राइजेस को सेटअप करता है, उसकी मैनेजमेंट करता है, किस तरह जैसे मैनेजिंग प्रोसेस क्या रहेगा, कितने लोग काम करेंगे, मैनेजिंग ग्रोथ, तो उसी तरह से बहुत सी मैनेजरियल स्किल के लिए लीडिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें उस व्यक्ति के थ्रू, एंटरप्रेन्योर के थ्रू की जाती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज नेक्स्ट टू एलिमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे अगर एलिमेंट की बात करें तो डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डायनामिक एक्टिविटी है, एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेटिव एक्टिविटी है, प्रॉफिट पोटेंशियल है, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग, रिस्क बेयरिंग फंक्शंस, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, वैल्यू क्रिएशन एक्टिविटीज एंड क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज, ग्रोथ एक्टिविटी एंड क्रिएटिव पर्पसफुल एक्टिविटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। तो एलिमेंट है एंटरप्रेन्योरशिप के। अब वन बाय वन इन एलिमेंट को हम डिस्कस करते हैं। पहला एलिमेंट है एंटरप्रेन्योर का इकोनॉमिक एंड डायनेमिक एक्टिविटी। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें हम न्यू एंटरप्राइजेस को सेटअप करते हैं एंड किस तरह से वेल्थ को यूज करना है, किस तरह से रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, वो सारा का सारा एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा अनसर्टेन होता है, तो इसलिए चेंज होने पे, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है तो एंटरप्रेन्योरशिप को भी अपने कुछ फोर्सेस को चेंज करना पड़ता है। सेकंड है इनोवेटिव एक्टिविटी। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक कंटिन्यू प्रोसेस है जिसमें न्यू आइडिया आता रहता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑथर इज दैट कि एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिव और इनोवेटिव एक्टिविटी होती है, जिसमें इनोवेशन अलग अलग तरीके से, जैसे कि न्यू गुड्स को इंट्रोड्यूस करना, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करना, न्यू मार्केटिंग की ओपनिंग करना, न्यू सप्लाई, रॉ मटेरियल की सप्लाई करना, या न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना, तो ये सारा आपका इनोवेटिव एक्टिविटी में आता है। थर्ड है प्रॉफिट पोटेंशियल। तो प्रॉफिट पोटेंशियल का मतलब है कि जब आपको हाईली रिटर्न या हाईली कंपनसेशन रिटर्न में मिलता है, आप जितना रिस्क वेयर करेंगे आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। जहाँ रिस्क नहीं होता तो वहाँ प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रॉफिट पोटेंशियल है। एंटरप्रेन्योर व्यक्ति बहुत एफर्ट डालता है प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए और डिफरेंट प्रकार की एक्टिविटीज करता है। मैनेजमेंट एंड द लीडरशिप। तो देखिए, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप एक एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंटरप्रेन्योर में लीडरशिप क्वालिटी विद्यमान होती है, जिसके आधार पे वो डायरेक्ट करता है किस तरह से काम करना है, टीम वर्क कैसे करना है, क्विक डिसीजंस लेना। बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर पे ही डिसीजन सारा निर्भर करता है। ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग का मतलब है यहाँ पे प्रोडक्टिव एक्टिविटी करना, और यहाँ पे जो भी काम किया जाता है वो सोसाइटी के लिए किया जाता है और सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। इसलिए एंटरप्रेन्योर कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करके ही एंटरप्राइजेस को सेटअप करता है। बहुत से ऐसे रिसोर्सेस है जिनको कंबाइन करके यूज करता है, एग्जिस्टिंग मेथड को न्यू मेथड में कन्वर्ट करके यूज करता है। साथ में एम्प्लॉयमेंट देना एंड फैक्टर प्रोडक्शन की मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट करना। तो वो ऑर्गेनाइज करता है, कहीं ना कहीं से उसको रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है, सोसाइटी से चीज़ों को लेता है, सोसाइटी के लिए भी कुछ चीज़ें करता है। नाउ द फंक्शन ऑफ द रिस्क वेयरिंग। एंटरप्रेन्योर का जो आइडिया है वो रियलिटी में वो कन्वर्ट करता है और फ्यूचरिस्टिक टाइम पीरियड पे निर्भर करता है, इसलिए फ्यूचर अनसर्टेन है। इसमें टाइम और मनी का रिस्क बना रहता है, क्योंकि रिस्क जो है वो इंश्योरेबल नहीं होता है। न्यू आइडिया फेल भी हो सकता है, ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप एक रिस्क बेयरिंग प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। एंटरप्रेन्योर ने जो भी आइडिया डेवलप किया है उसके आधार पे ऑब्जेक्टिव क्लियर बनाए होते हैं,
किस तरह से बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, किस तरह से रिज़ल्ट को अचीव करना है, टारगेट को अचीव करना है। तो एक प्रॉपर डिसीज़न मेकिंग के थ्रू उस टारगेट को अचीव किया जाता है। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। वैल्यू क्रिएशन की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप कस्टमर के माइंड में अपने प्रोजेक्ट की वैल्यू क्रिएट करता है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना, ट्रांज़ैक्शंस, अप्रोचेज़, रिसोर्सेज़, टेक्नोलॉजी एंड किस तरह से मार्केट कंट्रीब्यूशन मार्केट प्लेस में रहेगा, तो वो उस अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करता है। क्रिएशन एंड द ऑपरेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस, तो जो आइडिया धरातल पे उतारा जाता है तो वेंचर स्टार्ट करने तक सारा काम एंटरप्रेन्योर करता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप किसी काम को करने से लेकर उसको ऑपरेट करने तक का प्रोसेस है, यानी कि इंटरप्राइज सेटअप करने का प्रोसेस है। एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्लाई टू द ग्रोथ, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बिजनेस की ग्रोथ को अचीव करने के लिए, अपॉर्चुनिटी का बेस्ट फायदा उठाने के लिए एंड किस तरह से सेल इनकम इंक्रीज होगी, एसेट्स इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, वो उससे भी रिलेटेड है। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब है लगातार चलने वाला काम है। एंटरप्रेन्योरशिप वन टाइम फिनोमेनन नहीं होता है कि एक बार कर दिया तो एंटरप्रेन्योरशिप खत्म होगी। ये सीरीज ऑफ डिसीजन एंटरप्रेन्योरशिप के स्टार्ट होते हैं तो मैनेजमेंट में ये चलते ही रहते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव एंड द पर्पसफुल एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप में वर्चुअली क्रिएटिव और पर्पसफुल एक्टिविटी की जाती है, जिसमें कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से क्रिएटिविटी भी चेंज होती रहती है। अर्निंग प्रॉफिट जो है वो एक सोल ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बल्कि उसके साथ वैल्यू क्रिएशन करना न्यू पर्पस एंटरप्रेन्योरशिप का रहता है एंड किसी को लोगों को बेनिफिट देना भी यहाँ पे पर्पस रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप चेंजिंग मार्केट नीड के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल है, वो अपनी चीज़ों को चेंज करती है और एंटरप्रेन्योरशिप जो है जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग भी चीज़ें चेंज करता रहता है। नाउ पेपर में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो आता है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें जो अगर फैक्ट या फिर इसको हम कहते हैं विच फैक्टर इन्फ्लुएंस टू द एंटरप्रेन्योरशिप, या तो आपको ये पेपर में डिटर्मिनेंट के तौर पे आएगा या तो फैक्टर इफेक्टिंग के तौर पे क्वेश्चन आएगा, तो लिखना आपने सेम ऐसा ही है। इसमें 3 इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रभावित करते हैं। एक तो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर और द सपोर्टिव गवर्नमेंट फैक्टर। तो ये 3 प्रकार के टाइप्स हैं जो हमारी इस कैटेगरी में आते हैं और वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इकोनॉमिक फैक्टर की। तो जो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल होता है वो डायरेक्टली एंटरप्रेन्योरशिप को इन्फ्लुएंस करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे वो नेचर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक पॉलिसी, ट्रेड साइकिल, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ। सो इस तरह से जो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, कुछ डायनेमिक नेचर के होते हैं जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर हैं, वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से वो हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर होता है जो इंटरप्राइजेस को प्रभावित करता है। सिंपली अगर कहें कि अगर किसी लीडर के पास कैपिटल ज़्यादा है तो वो इन्वेस्ट ज़्यादा करेगा, अगर कैपिटल कम है तो वो इन्वेस्ट कम करेगा। कैपिटल एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। अगर रियल कैपिटल इंक्लूड तो फिजिकल गुड्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप मशीनरी परचेज कर सकते हैं या अदर चीज़ें परचेज करते हैं। अगर आपके पास लैक ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज है तो आप न्यू वेंचर सेटअप करने के लिए ज़्यादातर डिस्करेज यूथ होता है, नहीं कर पाता है। अगर आपके पास कैपिटल ठीक है तो आप अच्छे से कोई बिजनेस वेंचर शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं लेबर की। तो लेबर एक इकोनॉमिक फैक्टर है, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रभावित करता है। अगर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द लेबर अगर अच्छी अवेलेबल है तो एंटरप्रेन्योरशिप अच्छे से विकसित होती है। अगर क्वालिटी और क्वांटिटी लेबर की अवेलेबल नहीं है, अगर शॉर्ट लेबर पाई जाती है तो बिजनेस में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर लेबर इजीली अवेलेबल हो जाती है, इजीली मोबाइल है, मोबाइल का मतलब फ्लेक्सिबल लेबर फोर्सेस है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है, तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है और एंटरप्रेन्योरशिप भी काफी विकसित होता है।
बात करें रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल भी बेसिक मटेरियल हेल्प करता है बिज़नेस को सेटअप करने के लिए। जहाँ पे इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पे रॉ मटेरियल ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप अच्छे से ग्रो अप होती है। जहाँ पे रॉ मटेरियल ईज़िली अवेलेबल नहीं हो पाता है, स्केर्सिटी ऑफ द रॉ मटेरियल रहती है, तो एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी प्रभावित होती है। मार्केट की बात करें तो मार्केट भी एक मेजर डिटर्मिनेंट है सक्सेस डिसाइड करने की एंटरप्रेन्योर की, कि एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। अगर आपके पास पोटेंशियल मार्केट है, मेजर डिटर्मिनेंट है मार्केट के, साइज बड़ा है मार्केट का, कंपोजिशन ऑफ मार्केट ज़्यादा है, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप को प्रभावित करती है। और जहाँ पे आपका मोनोपोली है, पार्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट बिकता है, तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप इतनी विकसित नहीं हो पाती है। और जहाँ पे मार्केट एक्सपेंडेड है, ज़्यादा ग्रोइंग स्टेजेस पे हैं, तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर की चीज़ें डेवलप हो पाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो जैसे अगर आप मार्केट के साथ डील करना चाहते हैं, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे रोड होना बहुत ज़रूरी है। और जिस कंट्री में अच्छे रोड और कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी होती है, तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर की एक्टिविटी ज़्यादा डेवलप होती है। बात करें अगर इकोनॉमिक कंडीशंस की, तो इकोनॉमिक कंडीशन भी इकोनॉमिक फैक्टर है हमारा, और ये बिजनेस को प्रभावित करता है। जहाँ पे जिस देश की पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या मार्केट और सर्विस अच्छे से अवेलेबल होती है, तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप अच्छे से विकसित होती है। और जहाँ नहीं है, तो वहाँ पे अच्छे से विकसित नहीं होगी। सपोर्ट सिस्टम, तो जैसे फाइनेंशियल एंड कमर्शियल इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट सिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप को अगर ज़्यादा होगा, तो एंटरप्रेन्योरशिप अच्छे से चलेगी। इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें, तो जितने भी एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू प्रभावित होती हैं। और सरकार टाइम टू टाइम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फ्रेम करती रहती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है, रूल रेगुलेशन से। एग्जिम पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड होती है। फिजिकल पॉलिसी पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन से रिलेटेड है। एंड द मॉनेटरी पॉलिसी सप्लाई ऑफ द कैश फ्लो से रिलेटेड होती है। एंड इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो ये भी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रभावित करता है। इकोनॉमिक सिस्टम में 3 सिस्टम आते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म जो है दे ऑनर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, सोशलिज्म जो है ऑनर्ड बाय द पब्लिक सेक्टर, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, तो वो भी आपकी बिजनेस फ्रेमिंग पॉलिसी के लिए प्रभावित करती हैं। नाउ ये तो होगी बात इकोनॉमिक फैक्टर की। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत हैं जो आपके व्यवसाय को, एंटरप्रेन्योरशिप को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। अब नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में जो पहला आता है वो सोशल फैक्टर आता है। बिज़नेस जो है वो सोसाइटी का पार्ट होता है, और सोसाइटी एक्सटर्नल वे में बिज़नेस को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। तो सोशो कल्चर एनवायरनमेंट जो है वो सोसाइटी या कल्चर फैक्टर के थ्रू बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करने से रिलेटेड है। सोशल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और सोशल फैक्टर में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, फैमिली, एजुकेशन, सोसाइटी का एटीट्यूड, कल्चर वैल्यूज़, and the legitimacy of the entrepreneurship and social marginality, ये सारी चीज़ें आपकी सोशल फैक्टर में आती हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी होगी, सोशल कंडीशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल स्टेटस, ये भी सोशल फैक्टर है। अगर हम कास्ट की बात करें तो या कल्चर प्रैक्टिसेस की बात करें, तो वो भी आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। कुछ जैसे कास्ट सिस्टम ऐसे होते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल को काम करने नहीं दिया जाता है, किसी प्रकार की बिज़नेस एक्टिविटी करने नहीं दी जाती है, तो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रभावित करती है। अगर फैमिली की बात करें, अगर आपके फैमिली में कोई बिज़नेसमैन नहीं है, ज़मींदारी प्रथा है, तो वो भी एक तरह का एंटरप्रेन्योरशिप को इतना फ़ोकस नहीं करती है, नहीं अपनाना चाहती है, तो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रभावित करती है। एजुकेशन की बात करें, जहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, स्किलफुल नहीं हैं, तो वो भी एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी के लिए बाधा क्रिएट करती है। अगर सोसाइटी का एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर कल्चर्स वैल्यू की बात करें, जहाँ पे लोग जो है टैलेंटेड हैं, लेकिन
अगर वो अच्छे प्रॉफिट मेकिंग के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सोशल स्टेटस के बारे में कम सोचते हैं या कल्चर्स के आधार पे सोसाइटी के लिए वो काम करना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप विकसित हो जाती है। कुछ कल्चर वैल्यू के आधार पे लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेगिटिमेसी ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, तो यहाँ पे क्या है कि एंटरप्रेन्योर का बिहेवियर क्या है कि जो डिग्री ऑफ अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल ग्रांटेड टू एंटरप्रेन्योर बिहेवियर, तो कई बार क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सही भी होती है एंड सही भी नहीं पाई जाती है कुछ सर्कमस्टांसेस में, और जहाँ सही है वहाँ तो ठीक है, जहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है सही तरीके से तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सोशल इश्यूज रहते हैं कई बार, सोशल स्टेटस के इश्यूज रहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एंटरप्रेन्योरशिप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा देती है एंड सोसाइटी के बिजनेस में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिजनेस अपनाता है तो वो ज़्यादा ग्रो करता है। ना तो कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हैं जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप को प्रभावित करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर है नीड की, मोटिव की, डिजायर की या फिर अथॉरिटी की बात यहाँ पे हम करते हैं। नीड की अगर बात करें तो जहाँ पे लोगों को लगता है कि नीड है, ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा विकसित होती है। अगर यहाँ पे स्टेटस की बात करें, कुछ लोग अपने फैमिली स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एंटरप्रेन्योर बिहेवियर रखते हैं, कुछ न कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव करते रहते हैं और कुछ लोग मोटिवेटेड होते हैं, यानी कि उनको कुछ नया करने की जो मोटिवेशन है वो पर्सनल मिलती है। कुछ लोग जो हैं वो मैनेजिंग एंटरप्रेन्योर होते हैं, जिनका मोटिव सिक्योरिटी है, कुछ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कुछ एक्साइटेड नेचर के होते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ कंट्रोलिंग एंटरप्रेन्योर होते हैं जो पावर और अथॉरिटी के आधार पे एंटरप्रेन्योर बने होते हैं एंड कुछ रिकॉग्निशन के आधार पे, मतलब अपनी पहचान बनाने के लिए अपने स्टेटस के आधार पे एंटरप्रेन्योर बने होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं जहाँ पे आपको अथॉरिटी, रिकॉग्निशन, डिजायर, प्रेस्टीज, स्टेटस को आपको डेवलप करना है, नीड के आधार पे एंटरप्रेन्योर होते हैं, विकसित होते हैं। तो वहाँ पे ये फैक्टर भी उनको प्रभावित करते हैं। कुछ पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं जैसे पर्सनैलिटी इंडिपेंडेंस एंड द कंपल्सरी, तो कुछ पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योर विकसित करने के लिए प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों में अच्छी स्किल होती है, अच्छी कम्युनिकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर उनकी अच्छी होती है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी ही एंटरप्रेन्योर की होती है। उसमें एंटरप्रेन्योर की पर्सनैलिटी में सारे गुण आते हैं। कुछ लोग इंडिपेंडेंस होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रभावित करते हैं। एंटरप्रेन्योर की तरह वो प्लान प्रिपेयर करना, नए रिसोर्सेज की खोज करना, सर्चिंग करना, नए एरिया की एक्सप्लोर करना, तो वो इंडिपेंडेंटली काम करते रहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं वो भी। कुछ लोग कंपल्सन नेचर के होते हैं, जैसे कि जहाँ पे कंपल्सरी है एंटरप्रेन्योर बनना, जैसे कि कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो वो कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग स्किल्ड हैं लेकिन जॉब नहीं है, कुछ लोग डिससैटिस्फाई हैं अपनी जॉब से, कुछ लोगों के पास आइडियल फंड पड़ा हुआ है कुछ क्रिएटिव करने के लिए, तो वो पर्सनैलिटी फैक्टर्स में आता है आपका सारा। पॉलिटिकल फैक्टर भी एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी को बूस्ट अप करता है, प्रभावित करता है, और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंट्री में डिफरेंट बिजनेस को डिफरेंट डिफरेंट से इन्फ्लुएंस करता है। स्टेबल एंड डायनेमिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट डालता है बिजनेस की ग्रोथ में। ये पॉजिटिव एंटरप्रेन्योर क्लाइमेट को डेवलपमेंट करता है। पॉलिटिकल सिस्टम अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट एटीट्यूड अगर आपका पॉजिटिव है बिजनेस के प्रति, तो इसकी न्यू स्ट्रेटजी, न्यू डायमेंशंस एंटरप्रेन्योर में काफ़ी विकसित होती हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में बहुत से ऐसे कंपोनेंट हैं जो एंटरप्रेन्योर को प्रभावित करते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है कंट्री की, नेशन का रिलेशंस क्या है अदर नेशन के साथ, मिलिट्री पॉलिसीज, वेलफेयर एक्टिविटी या सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप, ये सारे तत्व भी बिजनेस को प्रभावित करते हैं और इफेक्ट डालते हैं। अगर मैं लीगल फैक्टर की बात करूँ तो लीगल फैक्टर भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रभावित डालता है कि लीगल फैक्टर में आपके लॉ रूल रेगुलेशन आ जाते हैं, जैसे कि कंपनी एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फैक्ट्री एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1972। इस तरह से बहुत ऐसे एक्ट हैं, ट्रेडमार्क हैं,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये सारे एक्ट हैं और सारे के एक्ट एक लीगल फैक्टर्स में आते हैं। अगर ये एक्ट बिज़नेस से रिलेटेड हैं और बिज़नेस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा विकसित करते हैं। कुछ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हैं, जो भी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी आपके एंटरप्रेन्योरशिप को प्रभावित करता है। टेक्नोलॉजी क्या है? एक सिस्टमैटिकल एप्लीकेशन होती है, नॉलेज है, प्रैक्टिकल टास्क है जिसको हम बिज़नेस में अप्लाई करते हैं। ड्यू टू टेक्नोलॉजी बहुत सी चीज़ें हमारी सेव होती है, एनर्जी हमारी बच जाती है, लोग मशीन पे काम कर रहे हैं, मेंटल वर्क जो है वो उनका कम हो चुका है। तो कई बार क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक या चीज़ों से बनता है या नई चीज़ों के साथ हम नया कुछ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में कुछ नया कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन में कुछ नया कर रहे हैं या आईटी के सेक्टर में कुछ नया कर रहे हैं, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं। कुछ डेमोग्राफिक फैक्टर हैं जो जैसे कि पॉपुलेशन का साइज़, पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट, एज, इनकम लेवल, फैमिली साइज़, फैमिली स्ट्रक्चर, ये भी एक तरह के बिज़नेस को प्रभावित करते हैं। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंटल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बिज़नेस को प्रभावित करने में, चाहे वो डिमांड, टेस्ट, फैशन, लाइकिंग, डिसलाइकिंग ऑफ द कंज्यूमर। अगर लोगों की डिमांड किसी प्रोडक्ट की बढ़ती रहेगी तो कुछ ना कुछ नया उत्पादित होगा। तो ये भी एक बिज़नेस को ग्रो करने में और एंटरप्रेन्योर को विकसित करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ नेचुरल फैक्टर हैं, कहीं बार देखा होगा आपने कि किसी एक नेचुरल या किसी एक प्रॉपर जियोग्राफिकल एरिया में बहुत सी प्रचुर मात्रा में तत्व पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जिसका यूज़ करके कुछ नया एंड क्रिएटिव किया जा सकता है। जैसे कुछ लोगों के पास नेचुरल रिसोर्सेज़ अच्छे होते हैं, कहीं जगह क्लाइमेट कंडीशन अच्छा होता है, कहीं जगह पे पोर्ट की फैसिलिटीज़ होती है, कहीं जगह पे टोपोग्राफिकल फैक्टर ज़्यादा होते हैं, तो उस आधार पे भी इनोवेटिव क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ती है। और अगर मैं सपोर्टिव गवर्नमेंट फैक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसी, प्रोग्राम एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने के लिए चलाए जाते हैं, तो वो भी एंटरप्रेन्योर को विकसित करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि टैक्स हॉलिडे हो गया, गवर्नमेंट जो है कम टैक्स चार्ज करेगी। तो इस तरह की फैसिलिटी या सर्विस सरकार जो है वो पॉजिटिव ओपिनियन डालती है एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ के लिए। तो लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, न्यू चीज़ें करेंगे। तो ये फैक्टर हैं, ये एक तरह के डायमेंशन हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है नीड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों ज़रूरी है। देखिए इनोवेशन के लिए ज़रूरी है, कुछ नया करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इनोवेशन में कुछ नया होता है, क्यों नया इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी उत्पादन होगा, न्यू सोशल प्रोग्रेस कोई ना कोई होगी, तो इनोवेशन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर में जो व्यक्ति होता है वो आइडिया जनरेट करके बिजनेस को सेटअप करता है, जिससे कि विभिन्न प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती हैं, मैनेजर स्किल यहाँ पे डेवलप होती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजर स्किल को डेवलप करता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डिसीजन मेकिंग पावर करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके अल्टरनेटिव्स निकालना, अल्टरनेटिव को कंपेयर करना, तो इससे मैनेजर स्किल डेवलप होती हैं। एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है और किसी बिजनेस को शुरू करता है। तो मैंने पहले कहा अपॉर्चुनिटी आपको डिफरेंट एरिया से मिलती है, हो सकता है आपको अवसर सरकार दें या फिर आपकी नेचुरल रिसोर्सेज से मिले या तो इकोनॉमिक फैक्टर से अवसर मिले, चाहे वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर से मिले। उस अवसर का फ़ायदा उठा के आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक रिस्क बेयरिंग फंक्शन है, यानी कि एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी एक रिस्क टेकिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है और न्यू आइडिया के ऊपर आप पैसा लगाते हैं तो उससे रिस्क टाइम और मनी का बना रहता है। एंड एक्सप्लोरिंग टू अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी एंड द वैल्यू क्रिएशन, तो एंटरप्रेन्योर प्रोसेस में आप ऐसी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं जो अनटच्ड एरिया होती हैं, जैसे कि न्यू प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च करना, न्यू ट्रांजैक्शंस लॉन्च करना, न्यू रिसोर्सेज यूज़ करना। तो इससे एक्सप्लॉयटेशंस या फिर एक्सप्लोरिंग ज़्यादा बढ़ती है। प्रोवाइड टू इंडिपेंडेंस एंड अपॉर्चुनिटी टू अचीव, एंटरप्रेन्योर जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको वो खुद का ही अपना बॉस होता है, खुद अपने हिसाब से डिसीजन लेता है, अपने वर्किंग आवर्स होते हैं, कोई उसका बॉस नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट काम करता है। इंस्ट्रूमेंट फॉर द सेल्फ एक्सप्रेशन एंड द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सो एंटरप्रेन्योर एक चैलेंजिंग और एक्साइटिंग एक काम होता है, जिसमें में कि व्यक्ति जो है वो बहुत सी चीज़ों को गैदरिंग करता है,
उसके क्या एक्सप्रेशन है, क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस हैं, क्या उसकी बाउंड्री है, कितना उसे सक्सेस होना है, क्या क्रिएटिविटी करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें उसके एंथुसिज्म एंड विजन के ऊपर डिपेंड करती हैं। एंड लार्ज बिजनेस हाउसेस के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करता है और स्मॉल बिजनेस ही लार्ज स्केल बिजनेस को सपोर्ट देता है। चेंज द एजेंट एंड आइडेंटिफाइड टू न्यू अवेन्यू ऑफ द ग्रोथ। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक तरह से एक्ट एज ए चेंज एजेंट टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ द चेंजिंग मार्केट। जो मार्केट चेंज हो रही है उस चेंज के अकॉर्डिंग जो भी डिमांड क्रिएट हो रही है उस डिमांड की भरपाई एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू की जाती है। यानी कि जो न्यू एवेन्यू है, न्यू एरिया में ग्रोथ है, उसकी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करता है। डेवलप टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड द प्रोडक्ट। एंटरप्रेन्योरशिप न्यू टेक्नोलॉजी और को डेवलप करने में हेल्पफुल होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करने में हेल्पफुल है एंड फाइनेंशियल रिवार्ड उनको मिलते हैं। स्किल एक्विजिशंस, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए जाते हैं जिससे उनकी स्किल एक्टिविटी इनहेंस होती है। एंड वुमेन एंड माइनॉरिटी के लिए सरकार के थ्रू बहुत से ऐसे फाइनेंशियल बेनिफिट है जो दिए जाते हैं एंटरप्रेन्योर को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है आपका द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर मैं रोल की बात करूं, यहाँ पे डिफरेंट रोल हैं एंटरप्रेन्योर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फर्स्ट आता है एनकरेज टू कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। जो पुअर स्टेट है इकोनॉमी की, अगर वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप विकसित होती है तो जिससे क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होती है और रिटर्न भी ज़्यादा होगा। सेकंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। तो जो लोग अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास कोई काम नहीं है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। खुद को तो एम्प्लॉयमेंट होगी होगी, साथ में बाकी लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट वो प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योर से क्या होगा, एक तो इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, दूसरा जॉब और अपॉर्चुनिटी के अवसर ज़्यादा होंगे और फ्यूचर में भी जॉब ज़्यादा क्रिएट होगी। नेक्स्ट, प्रमोट टू बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। देखिए एंटरप्रेन्योर जो है हमारी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो बैकवर्ड एरिया है उनकी एक अच्छे से ग्रोथ होगी। रूरल डेवलपमेंट एंड रिडक्शन टू माइग्रेशन। तो कई बार एंटरप्रेन्योर की जो लोग, अगर रूरल एंटरप्रेन्योर ज़्यादा विकसित होते हैं तो उसके कारण रूरल की डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। एंड रिडक्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर। देखिए जो इकोनॉमिक पावर है, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ज़्यादा विकसित होंगे, ज़्यादा डेवलप होंगे और पॉपुलेशन का जो प्रेशर है अनएम्प्लॉयमेंट का वो रिड्यूस होगा। मोनोपोली की पावर खत्म हो जाएगी। लोग जो है डिफरेंट एरिया में कंसंट्रेट करेंगे। वेल्थ क्रिएशन होगी। वेल्थ क्रिएशन का मतलब है एसेट्स बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। वेल्थ क्रिएशन के साथ जो है वो एंटरप्रेन्योर भी फास्ट ग्रो करेगा। यानी कि किस वेल्थ क्रिएशन का मतलब है न्यू बिजनेस सेटअप होंगे, न्यू एसेट स्टेट होगी, पॉवर्टी कम होगी, गरीबी कम होगी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा डेवलप होंगे, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो ये सारा वेल्थ क्रिएशन में आता है। Another, increasing to the gross national product and the per capita income। देखिए एंटरप्रेन्योर जो है वो हमें बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, हमारे रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करता है, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस के एरिया को ओपन करता है, जिसके कारण हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के साथ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। और जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज होगा तो उससे कंट्री काफ़ी ग्रो करेगी। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है, जिसमें गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाती हैं, लो प्राइस पे लोगों को बेची जाती हैं, लोग उसको यूज करके अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर सकते हैं। प्रमोट टू द कंट्री एक्सपोर्ट। ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर हैं जो बहुत सी क्वालिटी वाली चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं कम रेट पे, और उनके प्रोडक्ट को अदर नेशन में भारी मात्रा में बेचा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। सो एंटरप्रेन्योर पूरे डेवलपमेंट एरिया यानी कि पूरे इकोनॉमी इंडिया का एक विकास करता है, अपने एरिया के साथ साथ बाकी लोगों का भी विकास करता है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है एंटरप्रेन्योरशिप का। और इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट आपके लिए डायमेंशंस रहेगी, रोल रहेगा, नीड एंड द इम्पोर्टेंस रहेगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप।